अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान। मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान रियल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज बात हो रही है हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज़ की, दूसरे मैच की। इस सीरीज़ के बारे में लेजेंडरी वसीम भाई ने क्या कहा, वो भी आप लोगों को बताएंगे। मेरी क्या राय वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप इससे इत्तेफाक करते भी हो या ना भी करते हो तो आप मुझे एडवाइस जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। जिस तरह वसीम भाई ने कहा कि भाई विकेटें जो होती है वो मशावरत से बनती है और उसमें ज़्यादातर जो है वो कप्तान और जो हेड कोच होता है उनकी मशावरत होती है, और स्पेशली जब आपका होम कंडीशन होता भी। उसने कहा कि जिस तरीके से भी ये विकेटें बनी है तो मेरे ख्याल में तो ये कप्तान और कोच का उसका आइडिया होगा, क्योंकि इसमें तो आपने किसी ग्राउंडमैन को आप कह सकते हो कि भाई उसने ऐसा किया, या इवन जो चेयरमैन होता है पीसीबी का तो उसका भी इसके साथ कोई काम नहीं होता। और मैंने खुद भी जितनी क्रिकेट खेली हुई है मैंने भी यही देखा भी है और सुना भी है। उसके बाद फिर दूसरे टेस्ट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट शुरू से नेगेटिव था, तो जो आप सोचते हैं वही होता है। और हमारी माइंडसेट यही थी कि कहीं हम पास ना जाए, सीरीज ना आ रहे, और स्टिल हमारे साथ हो भी वही रहा है। अगर देखा जाए जिस तरीके से हम फंसे हुए हैं, अल्लाह करे हम इससे निकल जाए। जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट हमेशा वही टीमें जीतते हैं जब वो 20 आउट कर जाते हैं। जब आप 20 आउट करते हो तो आप टेस्ट मैच जीतते हो। अगर आप 20 आउट नहीं करते हो और अगर कोई टीम डिक्लेयर करती है तो वो कोई मोजिज़ा होता है जब आप जीत जाते हो। अभी हमारे साथ यही हो रहा है दूसरे टेस्ट में कि वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस तरह पहले इनिंग्स 556 डिक्लेयर किया उन लोगों ने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो दूसरी इनिंग्स है 97 पर 2 डिक्लेयर किया उन लोगों ने। फिर उन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान की पहले इनिंग्स में डेड पिच पे 148 पे 10 आउट किए, वहाँ से जो है वो हम बिल्कुल फंस भी गए और हम नीचे आ गए। माइंडसेट तो ऑलरेडी हमारा नीचे था, निगेटिव था, तो हम और भी फंस गए। जो दलदल होते हैं ना उसी में बिल्कुल फंस गए। और उसमें अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग को, क्योंकि डेड पिच पे उन लोगों ने जिस तरीके से रिवर्स स्विंग किया है ना, तो आउटस्टैंडिंग। स्टार्क ने 3 आउट किए, कमिंस ने 1 आउट किया, लेकिन जो उनका रिवर्स स्विंग था तो उसने हमारे बैट्समैनों को जो है वो हिलने ही नहीं दिया। वहाँ से जो है वो हम फंस गए। फिर उनकी स्पिनर ने भी अच्छी बॉलिंग की, और जो हमारी इनिंग में मिसिंग थी ना तो वो था रिवर्स स्विंग का, क्योंकि मैंने पहले आप देख ले मेरे फास्ट की जो वीडियो है उसमें भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि भाई शाहीन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है वाइड बॉल का, और टेस्ट में वो नया बॉल जिस तरीके से करता है तो मेरे ख्याल में गिने चुने 2-4 बॉलर इतना अच्छा बॉल कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल उसको रिवर्स स्विंग सीखना चाहिए। और वही चीज़ आप लोगों ने इस टेस्ट मैच में देखा होगा कि शाहीन तो 140 प्लस करता है, लेकिन जो उसका रिवर्स स्विंग है वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि जब वो नए बॉल पे 2-4 आउट कर जाते हैं तो उसको पुराने बॉल पे आउट करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो स्ट्रगल करेगा। फिर हसन अली कम बैक कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग उसका बेहतर है, लेकिन इस मैच में वो वाला नहीं मिला जो हसन अली का रिवर्स स्विंग है, क्योंकि रिवर्स स्विंग जो होता है वो एक आर्ट होता है। क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी हमारे क्रिकेटर एक्स, तो वो कह रहा था कि भाई वो एक 140 प्लस कर रहे हैं फिर भी रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको कहा कि क्योंकि वो बैट्समैन था, मैंने उसको कहा कि आप खुद बैट्समैन रह चुका है कि आपने पेस ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन अगर आपको आर्ट आ रहा होता है ना तो उसके लिए पेस इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि मैं खुद जब करता था तो मैं 130-135 में कर रहा था, और मेरे आप उठा के देख ले तो मैं 20-25 टेस्ट अगर खेला हूँ तो एक साउथ अफ्रीका में, बाकी सारे एशिया में। और अगर मैंने 5-6 दफ़ा 5-5 आउट किए तो वो देख ले कि पुराने बॉल पे मेरा रिवर्स स्विंग हो रहा था तो तभी आउट किए। फिर आप अब्बास को उठा के देख ले, अब्बास 125-130 में कर रहा था, लेकिन उसने यूएई में आउट किए डेड पिचेस पे, क्योंकि उसका बॉल जो है वो लेट स्विंग हो रहा था। फिर आप स्पेशली लेजेंडरी चमिंदा वास को देख ले, क्योंकि मैं खुद उसको फॉलो करता रहा। एंड में वो कर रहा था 125-130 में, लेकिन रिवर्स स्विंग आप चेक कर ले कि श्रीलंकन जैसे कंडीशन में वो 4-4 5-5 जो है वो आउट करता गया। ये एक आर्ट है जो हमारे जो यंगस्टर हैं इनको सीखना चाहिए, चाहे वसीम भाई से ले, विकी भाई से ले ले, तो इनको सीखना चाहिए। स्पेशली वहाब जो है वो भी अच्छा करते हैं, सुहेल खान रिवर्स स्विंग जो है वो अच्छा कर रहे हैं, हालांकि उसकी पेस भी अभी इतनी अच्छी नहीं है, जिस तरह पहले 140 प्लस था 130 पे भी वो आ गया।
सो ये चीज़ें हैं जो मैटर करती है। फिर दूसरी इनिंग्स पे हमारे आ जाते हैं, तो जिस तरह हमने स्टार्ट लिया तो टोटली नेगेटिव कि भाई ये पहले 4-5 ओवर में तो कोई रन ही नहीं बनाया। हालांकि आपने अगर 2 दिन सर्वाइव करने हैं तो आप पॉजिटिव खेलोगे तब भी सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज आप स्ट्रगल करोगे। क्योंकि एक आधा बॉल जो है वो नीचे ऊपर हो जाता है, जिस तरह अजहर अली को हुआ है, तो वो देख अनीवन जो है वो नीचे बॉल रह गया तो वो LBW हुआ। तो ऐसे इस पिचेस पे जो है वो एक आधा बॉल ऊपर नीचे रह जाता है। तो जब आप नेगेटिव खेलते हो तो आप जो दूसरा नया बैट्समैन आते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रगल करते हैं। वहाँ से जिस तरह फिर अजहर अली आउट हुआ, इमामुल हक आउट हुआ, फिर बाबर आ गया। सो बाबर जो है वो आते हुए पॉजिटिव क्रिकेट के लिए जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके साथ अब्दुल्ला शफीक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स वो भी खेला हुआ है और अभी खेल रहे हैं। और उसकी स्पेशली अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की कहूँ आउटस्टैंडिंग, उसका रीज़न ये है कि वो अभी यंगस्टर 2-4 टेस्ट खेला हुआ है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे वो 8-10 सालों से रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेला हो। हालांकि उसका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, 2-4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ, लेकिन उसने आते हुए प्रॉपर टाइम लिया और जो बॉल उसको मिला है उस पर बाउंड्री के लिए गया है, जो नहीं मिला है उसने कोशिश की कि भाई डॉट बॉल खेलो। उसके बाद बाबर जिस तरह मैंने जिक्र किया पॉजिटिव क्रिकेट खेला है और जिस तरीके से उसने 100 किया, तो मेरे ख्याल में यूनुस भाई के बाद दूसरा बैट्समैन है कप्तान के, उसने चौथी इनिंग में जो है वो 100 किया है। अदरवाइज वो 20वां पाकिस्तानी प्लेयर है जिसने चौथी इनिंग में जो है 100 किया है। सो कंग्रेचुलेशन टू बाबर, स्पेशली 2 साल के बाद 100 करना, और वो भी ऐसे अहम मोड़ पे आके जब टीम को ज़रूरत हो। सो मेरे बेस्ट विशेस है इन दोनों के साथ कि कल ये लंबा खेल है। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का भी टेक्टिक यही होगा, क्योंकि आज तो वो स्पेशली एंड के सेशन में तके तके लग रहे थे। सो कल वो लोग जो है स्पेशली पहले सेशन में फ्रेश होके आएंगे। सो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए इनको कि भाई विकेटें ना दे, और जो बॉल आपको मिलते हैं उसको बाउंड्री पार कर ले, जो नहीं मिलता है उसकी रिस्पेक्ट कर ले। अगर हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम सर्वाइव कर लेंगे। अदरवाइज जो हमारा माइंड सेट था तो हम फंसे हुए तो ऑलरेडी है, और हमारे पास ऑलमोस्ट डू एंड डाई है सीरीज़ का, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट क्या है फिर पता नहीं चल रहा, किस तरह की विकेट होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। लेकिन यही है कि फैंस तभी खुश होंगे कि हम अब अगर ये टेस्ट ड्रॉ भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो 80-85% चांस है। हमारे पास जो है वो ड्रा का चांस जो है ऑलमोस्ट 10% ही मैं कहूँगा, विनिंग जो है वो 5% है।